Hello students, today we are going to study on the topic Entity Relationship Model. एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे बेटर मॉडल है, सबसे अच्छा मॉडल है जिसमें हम कंटेंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और ये कंसेप्चुअल लेवल पे काम करता है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल हमें क्या बताता है? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए डाटाबेस विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। जो हमारे डाटाबेस का स्ट्रक्चर है वही डाटाबेस का स्ट्रक्चर वो हमें एक्सप्लेन करता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। क्योंकि हमें भी पता है कोई भी चीज टेक्सचुअल फॉर्म में समझनी मुश्किल है, लेकिन अगर वही चीज डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट की जाए तो हमें समझने में आसानी होती है। और इसे हम और भी क्या कह सकते हैं एज ए, क्योंकि ये यूज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स, हम इसे कह सकते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स। ईआर मॉडल जो है वो क्या है? डिजाइन और ब्लूप्रिंट ऑफ ए डाटाबेस। जब भी हम कोई चीज बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसका तैयार करते हैं ब्लूप्रिंट। अगर हम घर भी बनाते हैं तो आर्किटेक्ट से पहले उसका मैप बनवाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। इन द सेम वे जब हम डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो डाटाबेस तैयार कर रही है अपना, तो सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार होता है। उसमें डिसाइड किया जाता है कितने टेबल्स होंगे, क्या स्ट्रक्चर होगा। ईच एंड एवरीथिंग इज considered in the blueprint of a database that can be later implemented as a database, जिसको बाद में हम database में implement करते हैं। Main components of ER model are entity set and relationship set। हाँ जी, ये हम आगे पढ़ रहे हैं। What is an entity relationship diagram? ER diagram हमें relationship show करता है among entity set। Entity क्या है? Entity क्या होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट। एंटिटी इज एनी ऑब्जेक्ट। लाइक आपकी क्लास में अगर हम कंसिडर करें, किसी भी क्लास में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो सारी क्या है? एंटिटी है। अगर हम उन सारी एंटिटीज को, सिमिलर एंटिटीज को इकट्ठा कर लेते हैं तो वो एक एंटिटी सेट रिप्रेजेंट करता है। एंटिटी सेट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंटिटीज। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? एंटिटी सेट ग्रुप है किसका? सिमिलर एंटिटीज का। एंड दीज एंटिटीज, हर एक एंटिटी के क्या है? अपने एट्रीब्यूट्स है। इन टर्म्स ऑफ डीबीएमएस एंटिटी क्या है? एक टेबल है और attribute of a table in a database. So by showing relationship among table and their attributes, और इसमें हम क्या करते हैं? जितने भी हमारा टेबल है उसमें वो टेबल हमें क्या क्या हमारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एंटिटीज को। और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो फीचर्स हैं, उसको हम डिपिक्ट करते हैं डायग्राम्स के फॉर्म में। सो बाय शोइंग रिलेशनशिप, और उन टेबल्स के बीच में हम क्या शो करते हैं? उन एंटिटीज के बीच में हम क्या शो करते हैं? रिलेशनशिप्स। ईआर डायग्राम शोज द कंप्लीट लॉजिकल स्ट्रक्चर। जो हमारा डाटाबेस तैयार हो रहा है उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर हमें डिपेक्ट करता है ईआर डायग्राम। और अब हम इसके कंसेप्ट्स को डिटेल में स्टडी करने लगे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फीचर्स क्या है ईआर मॉडल के। ईआर मॉडल स्टैंड्स फॉर एन, ईआर मॉडल की फुल फॉर्म क्या है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इट्स अ हाई लेवल मॉडल एंड इज यूज्ड टू define data elements and relationships for a specified system। इसमें वो हमें क्या डिफाइन करते हैं? हर एक डाटा एलिमेंट कंसीडर किया जाता है और उनमें जो रिलेशनशिप है वो इसमें स्टडी की जाती है। जो हम टेबल क्रिएट करेंगे उसमें जो डाटा है और अलग अलग टेबल्स जो आपस में एसोसिएटेड है, डिफरेंट रिलेशनशिप्स अमंग एंटिटीज, ये सब हम स्टडी करेंगे ईआर मॉडल में। इट डेवलप्स द कंसेप्चुअल। इसमें हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, आपको पता होगा, जैसे 3 लेवल्स पे हम काम करते हैं, कंसेप्चुअल लेवल, एक्सटर्नल लेवल एंड इंटरनल लेवल। और जो हम डाटाबेस डिजाइन करते हैं वो काम करता है मिडल लेवल पे, दैट इज कंसेप्चुअल डिजाइन, जिसमें हम डिजाइन तैयार करते हैं वेरी सिंपल एंड इजी टू डिजाइन अ व्यू ऑफ डाटा, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारा डाटा कैसे व्यू होगा, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो कैसे उसका फॉर्मेट क्या होगा, इसकी टाइप क्या होगी, ये सब हम डिफाइन करेंगे इसमें। इन ईआर मॉडलिंग डाटाबेस स्ट्रक्चर इज पोर्ट्रेट एज ए डायग्राम। वो एक डायग्राम की फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम भी कहते हैं। इट गिव्स प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग। वो हमें एक शॉर्ट में एक अंडरस्टैंडिंग देता है। अगर हम वही चीज थ्योरी में पढ़ने लगे, बहुत लंबे लंबे पेज पढ़ेंगे और कंसेप्ट में भी फिर भी क्लियर हो या ना हो, लेकिन अगर वही चीज हमें डायग्राम के फॉर्म में हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाएगी तो हम उसको इजिली समझ सकते हैं। ये टॉप डाउन अप्रोच है, मतलब हम हायर लेवल से डिटेल्ड लेवल तक जाते हैं। इट ऑफर्स एन इफेक्टिव फ्रेमवर्क। हम अलग अलग एप्लीकेशंस को इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं।
हाँ जी, hope you have understood of features of ER model. Now we are moving toward the ER diagram symbols and notations. जो ER diagram से हम symbols या notations use करते हैं, अब उसके बारे में study करते हैं, क्योंकि हमने कहा ये सारा कुछ pictorial form में, picture form में होता है, diagrams की form में represent करेंगे, तो इन सब के कुछ pre-defined symbols and notations है जो diagram construct करने में help करता है, वो हम डिटेल में देख रहे हैं. Main components and symbols कौन से हैं? सबसे पहले rectangle, rectangular box, ये नीचे आप view कर रहे हो. रेक्टेंगल बॉक्स क्या करता है? एंटिटीज को रिप्रेजेंट करता है, चाहे एंटिटी कह लो चाहे स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वन एंड द सेम थिंग है. एंटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है? रेक्टेंगल. एलिप्स सिंबल रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट्स. हर एक एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं. जैसे कोई स्टूडेंट एंटिटी है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, फादर नेम, उसका फोन नंबर, मार्क्स, वो सब क्या है? स्टूडेंट के किसी भी एंटिटी के एट्रीब्यूट्स. वो हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? एलिप्स से. हाँ जी, नेक्स्ट है डायमंड. डायमंड बॉक्स रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है. दो एंटिटीज के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कौन सी रिलेशनशिप है, वो हम डिपिक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमंड बॉक्स, दैट इज रिलेशनशिप बॉक्स. उसके बाद आ जाती हैं लाइंस. लाइंस क्या शो करती हैं? मूवमेंट, क्या कि एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से कैसे रिलेटेड है, हाउ एंटिटीज आर लिंक्ड, हाउ मेनी एंटिटीज आर लिंक्ड विद ईच अदर. लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं लिंक्स. उसके बाद आ गया प्राइमरी की. प्राइमरी की हम रिप्रेजेंट करते हैं विद अंडरलाइंड एट्रीब्यूट्स. जो भी हमारे टेबल में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, किसी भी एंटिटी के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, उसमें जो प्राइमरी एट्रीब्यूट है वो अंडरलाइंड होगा. डबल एलिप्स. डबल एलिप्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स. मल्टी वैल्यूड मतलब एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती हैं. जैसे हम एग्जांपल लें, फोन नंबर, एक बंदे के पास एक से ज्यादा फोन हो सकते हैं, दैट इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स. Hope you have understood this also. And now we are moving towards the components of ER diagram. उसमें सबसे पहला component क्या आ जाता है? हमारी entity. एंटिटी क्या है? हम पहले भी कर चुके हैं. एंटिटी एक ऑब्जेक्ट है, क्लास, पर्सन और प्लेस, कुछ भी हो सकता है. एंटिटी मे बी एन ऑब्जेक्ट, किसी क्लास को रिप्रेजेंट करे, कोई पर्सन को, कोई प्लेस को, कोई थिंग को. इन द ईयर डायग्राम एंटिटी को अब हमने पीछे देखा है, एंटिटी को हम रिप्रेजेंट किसकी हेल्प से करते हैं? रेक्टेंगल बॉक्स की हेल्प से. अब हम इसमें देख रहे हैं, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैनेजर, प्रोडक्ट, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, ऑल दीज आर एंटिटीज. जैसे एक दो एंटिटीज के बीच में रिलेशन शो की है. एम्प्लॉय एक एंटिटी है रेक्टेंगुलर बॉक्स में, डिपार्टमेंट एक एंटिटी है. एम्प्लॉय वर्क्स फॉर दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, वो किस से शो की है रिलेशन? डायमंड बॉक्स में. एम्प्लॉय एक एंटिटी है, डिपार्टमेंट एक एंटिटी है, और उन दोनों में रिलेशनशिप कैसे शो की है? विद डायमंड बॉक्स, दैट इज एम्प्लॉय वर्क्स फॉर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. हाँ जी, नेक्स्ट एंटिटी की टाइप आ जाती है दो, वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी. वो एंटिटी दैट डिपेंड्स ऑन अनदर एंटिटी इज कॉल्ड वीक एंटिटी. एंटिटी जो अपने आप में स्टैंड नहीं कर सकती, उसको दूसरी एंटिटीज पे डिपेंड होना पड़ता है, उसे हम कहते हैं वीक एंटिटी. जैसे हम कंसिडर करें, अब एक स्टूडेंट के केस में अगर मान लो हमारे पास रोल नंबर नहीं है, तो स्टूडेंट का नेम है, फादर नेम है और स्टूडेंट के मार्क्स है. अगर इसमें हम क्लब करना कोई भी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करना चाहें, तो कोई भी एंटिटी कैपेबल नहीं है जिससे हम उस रो को, उसके रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके. इसके लिए हमें क्लब करने पड़ेंगे एक से ज्यादा एंटिटीज को. जो एंटिटी अपने आप में इंडिपेंडेंटली स्टैंड नहीं कर सकती, उसको डिपेंड करना पड़ता है अपने आपको यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरी एंटिटीज के साथ, उसे हम कहते हैं वीक एंटिटी. वीक एंटिटी डजंट कंटेन एनी की एट्रीब्यूट्स ऑफ इट्स ओन. वो अपने आप में इंडिविजुअली की एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, उसको एक, दो या तीन एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ता है. वीक एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल रेक्टेंगल के साथ. जैसे इंस्टॉलमेंट, अगर हमने लोन लेना है तो उसकी इंस्टॉलमेंट्स किस पे डिपेंड करेंगी? लोन पे. इंस्टॉलमेंट अपने आप में इंडिविजुअली डिपेंड नहीं कर सकती, स्टैंड नहीं कर सकती, उसको डिपेंड करना पड़ता है लोन एंटिटी पे. सो इंस्टॉलमेंट इज अ वीक एंटिटी. Next है strong entity. Strong entity an entity that has an attribute which may act as a primary key or key attribute. वो entity जिसको हम primary key की तरह represent कर सकते हैं और key attribute बन सकता है, उसमें capability है, that is called strong entity. For example, और entity को हम strong entity को simple entity box में, जैसे एक simple rectangular box में represent करते हैं. For example, अगर student के case में consider करें तो student का roll number strong entity है, क्योंकि पूरे college में, पूरे
पूरे स्कूल में स्टूडेंट को आइडेंटिफाई यूनिकली कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ द रोल नंबर ऑफ दैट स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट क्या है कंपोनेंट्स में, हमारा सेकंड पार्ट क्या है, एंटिटी के बाद एट्रीब्यूट। अब हम एट्रीब्यूट स्टडी कर रहे हैं। एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द, हर एंटिटी की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। जैसे हमने अभी देखा है जो स्टूडेंट है उसके एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, वो सब क्या है एट्रीब्यूट्स। Eclipse जो ओवल बॉक्स है is used to represent an attribute. For example, ID मतलब स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट एज, contact नंबर, नेम एक्स्ट्रा कैन बी एन attributes of a student. ये सब स्टूडेंट के attributes है, स्टूडेंट के characteristics है, फीचर्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं attributes of an entity. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट एक एंटिटी है जिसको हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स में रिप्रेजेंट किया है, और स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या है, स्टूडेंट का आईडी मींस रोल नंबर, फोन नंबर, नेम और एज। हाँ जी, अब हम स्टडी कर रहे हैं की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट क्या अभी हमने किया है, मतलब स्ट्रॉन्ग एंटिटी। की एट्रीब्यूट यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी, मतलब एंटिटी व्हिच कैन स्टैंड इंडिपेंडेंटली विदाउट डिपेंडिंग ऑन अनदर एंटिटीज। इट रिप्रेजेंट अ प्राइमरी की, और जो की एट्रीब्यूट है वो हमारा क्या होता है, प्राइमरी एट्रीब्यूट, जिसके ऊपर बाकी सारी रोज, बाकी सारे एट्रीब्यूट्स डिपेंड होंगे यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट एंटिटी है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, स्टूडेंट का रोल नंबर, फोन नंबर, नेम और एज। उसमें अब इसमें हम दो एट्रीब्यूट्स देख रहे हैं, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट फोन नंबर, जो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। मतलब स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट फोन नंबर दोनों एट्रीब्यूट्स हम यूज कर सकते हैं एज ए की एट्रीब्यूट, क्योंकि फोन नंबर भी यूनिक होता है और रोल नंबर भी यूनिक है। लेकिन इन द केस ऑफ अ स्टूडेंट वी आर प्रेफरिंग द की एट्रीब्यूट एज अ आईडी, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। नेक्स्ट है कंपोजिट एट्रीब्यूट, एन एट्रीब्यूट दैट कंपोज्ड ऑफ मेनी अदर एट्रीब्यूट। एक एट्रीब्यूट में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स कंबाइन किए होते हैं, उसको बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं एलिप्स के साथ, एंड दोज एलिप्सेस आर कनेक्टेड विद एन एलिप्स। देखो जैसे नेम है, नेम एट्रीब्यूट में तीन एट्रीब्यूट्स कंबाइन है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। क्योंकि नेम में से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट नेम में, मिडिल नेम में और लास्ट नेम में। यहाँ पे हम अगर एड्रेस भी लेते हैं तो एड्रेस भी डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीट एड्रेस बनने का, जैसे उसका स्ट्रीट नंबर, उसका पूरा प्रॉपर एड्रेस, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद स्टेट। इस हिसाब से एड्रेस भी कंपोजिट एट्रीब्यूट है, जैसे नेम भी कंपोजिट एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। एन एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू, एक एट्रीब्यूट की एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है। दीज एट्रीब्यूट्स आर known as multi-valued attributes, और उन एट्रीब्यूट्स को हम क्या बोलते हैं, मल्टी वैल्यूड, एंड दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल ओवल। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट कैन हैव मोर देन वन फोन नंबर, स्टूडेंट के पास एक से ज्यादा फोन नंबर हो सकते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल ओवल। नेक्स्ट है ड्राइव एट्रीब्यूट। जब एक एट्रीब्यूट से हम ड्राइव कर सकते हैं अदर एट्रीब्यूट, दैट इज नोन एज ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डैश्ड एलिप्स। डैश्ड एलिप्स के साथ उसको रिप्रेजेंट, जैसे आप देख रहे हैं एज डैश्ड एलिप्स के साथ अराउंड किया हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा एट्रीब्यूट है, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। इससे हम फर्दर डेरिवेशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पर्सन्स एज चेंज ओवर टाइम एंड कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट लाइक डेट ऑफ बर्थ। अब जो एज है वो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है, हम एज कैलकुलेट करते हैं, किससे कैलकुलेट करते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ से। सो एज इज अ ड्राइव्ड एट्रीब्यूट विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट, और वो एट्रीब्यूट क्या है, डेट ऑफ बर्थ। समझ आके बच्चे, दैट इज ऑल अबाउट एट्रीब्यूट्स। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड आवर थर्ड कंपोनेंट, दैट इज रिलेशन। वी हैव स्टडीड एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी, एट्रीब्यूट स्टडी कर लिए हमने सारे, और अब हम मूव कर रहे हैं रिलेशंस की तरफ। दो एंटिटीज के बीच में क्या रिलेशन है वो हम स्टडी कर रहे हैं रिलेशन में। हाँ जी, रिलेशनशिप इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन एंटिटीज। रिलेशनशिप क्या करते हैं, दो एंटिटीज के बीच में रिलेशन डिफाइन करता है। डायमंड और रोम्बस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेशन। डायमंड बॉक्स कह लो या रोम्बस बॉक्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू एंटिटीज। दो एंटिटीज के बीच में रिलेशन डिपिक्ट करते हैं हम विद द डायमंड बॉक्स। टाइप्स ऑफ रिलेशन,
देखो रिलेशन है जो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अलग अलग टाइप में क्लासिफाई हो जाती है। वन टू वन रिलेशन, दो एंटिटीज के बीच में किस तरह की रिलेशनशिप है वो अब हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट टाइप क्या है, वन टू वन रिलेशन, व्हेन ओनली वन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी इज एसोसिएटेड विद अदर रिलेशन देन इट इज नोन एज वन टू वन रिलेशन। दो एंटिटीज जो एक दूसरे से एसोसिएटेड है किस बेसिस पे, वन टू वन रिलेशनशिप से। फॉर एग्जाम्पल अ फीमेल कैन मैरी टू वन मेल, एक फीमेल एक मेल के साथ मैरिड है। देखो एक जने की शादी एक से ही होती है ना, एक से मैरिज होती है। फीमेल, वन फीमेल इज मैरिड टू वन मेल, दिस इज वन टू वन रिलेशनशिप। और इसमें हम साथ में ऐड करते हैं एरो, जिस साइड पे भी एरो लगी हो उसे हम शो कर सकते हैं दैट इज वन टू वन रिलेशन। वन टू मैनी भी हो सकती है, मैनी टू वन भी हो सकती है, वो हम स्टडी कर रहे हैं। वन टू वन मीन्स वन फीमेल इज मैरिड टू वन मेल और वन मेल इज मैरिड टू वन फीमेल। नेक्स्ट, वन टू मैनी रिलेशनशिप, when only one instance of entity on the left and more than one instance of an entity on the right associates with the relation। many हम represent करते हैं with m or n notation। For example, scientist invents many inventions, scientist can invent many invention, एक scientist बहुत सारी inventions कर सकता है। one student can enroll in many courses, और one स्टूडेंट इज स्टडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स, वहां एक स्टूडेंट बहुत सारे सब्जेक्ट्स इकट्ठे स्टडी कर रहा है। ओके, वन टीचर, इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, वन टीचर इज हेल्प स्टडिंग द मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो स्टडी करने में हेल्प कर रहे हैं। दैट इज वन टू मैनी रिलेशन, जब एक एंटिटी के साथ बहुत सारी एंटिटीज एसोसिएटेड होती हैं। जैसे एक साइंटिस्ट क्या कर रहा है, बहुत सारी इन्वेंशंस कर रहा है, बट द इन्वेंशन इज डन बाय ओनली वन साइंटिस्ट। अगर हम दूसरे साइड से देखें तो बहुत सारी इन्वेंशंस किसने की है, एक साइंटिस्ट ने की है। दिस इज एग्जांपल ऑफ वन टू मैनी रिलेशन। Now we are moving towards many to one relationship, when more than one entities on the left are associated with only one entity on the right side. This is known as many to one relation, means many students are enrolled in one course. For example, many students are enrolled in one BCA course, many students are studying in BCA second class. So this is a many to one। जब हम इसको डिफाइन करते हैं कि many entities are associated only with one entity। And at last we are moving towards the last relation, that is many to many relationship, when more than one instance of the entity on the left and more than one instance of entity on the right associate with the relation, then it is known as many to many। left side पे भी और right side पे बहुत सारी entities बहुत सारी entities के साथ जब associated होती है तो उस relationship को हम define करते हैं as a many to many relationship। employees can assign many projects and projects can have many employees। एक बहुत सारे एम्प्लॉयज किसी प्रोजेक्ट्स में लगे हुए हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे टीचर्स से पढ़ रहे हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स। दिस इज ऑल द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एंटिटी रिलेशनशिप। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्रो या समझ आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।